ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 मार्च 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं कि तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है, एक पिता की याद में रहना है। बाबा किस यात्रा की बात कह रहे हैं? रूहानी यात्रा अर्थात आत्मा की यात्रा। क्योंकि ये पढ़ाई कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है क्या? आत्मा कर रही है। हाँ, आत्मा करे तो फिर यात्रा भी तो आत्मा ही करेगी। तो देह का भान भूलना है, शरीर के भान को भूलना है। क्योंकि शरीर के भान में ही हम क्या क्यों ऐसे वैसे, मैं फलाना, मैं ये मैं वो, इसमें फंस जाते हैं। हाँ, और फिर क्या होता पता है, हम इस दुनिया को भूल ही नहीं पाते। पुरानी दुनिया को भूलना है जब नए संस्कार धारण करने। जैसे किसी को नया घर बन रहा है, नए घर में जाना है और पुराना घर को छोड़ ही नहीं रहा है, तो कैसे जाएगा? पुराना खंडहर में ही बसा हुआ है, नया घर में जा ही नहीं पा रहा, रो रहा है, उसको ले जाना तो रो रहा है, कैसे होगा? छोड़ना पड़ेगा ना। तो वही बात है, पुराने संस्कार को हमें छोड़ना है जो कि एकदम चिपक गया है, जड़ पकड़ लिया है। और सबसे पुराना संस्कार क्या है? मन की बकबक। मन की बकबक, बिना बात के बोलते रहता है, बोलते रहता है। कुछ हुआ नहीं, जरा सा कुछ हुआ नहीं, किसी ने ये सामान यहाँ से वहां नहीं रखा, किसी ने बात नहीं सुनी, किसी ने मान नहीं दिया, कुछ काम किए तो उसमें नुस्ख निकाल दिया। अब देखो, हम मुख से तो नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? मन को ऑन कर देंगे, अब मन लगेगा बक 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 करने। होता है ना? हम्म। तो उसको शांत करने के लिए क्या करें? चलिए कहानी सुन लेते हैं। एक बार एक टीचर के यहाँ फिर से होते ही स्टूडेंट थे। तो एक स्टूडेंट को ना ऐसी तरह से बड़ा बबलिंग करने की आदत थी, बड़ा बुदबुद आता था। टीचर जहाँ कुछ बोला कि बुदबुद बुदबुद शुरू हो जाता था। तो टीचर बड़ा गुस्साता था। तो टीचर ने सोचा लो एक एक्सपेरिमेंट कराता हूँ जिससे कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो एक बार टीचर ने एक घड़ा लाया रूम में और बोला, बहुत सारे पत्थर थे, बोले कि पत्थरों को इनमें भरो। सबने भरना शुरू कर दिया। हाँ, पत्थर भर दिए। अब टीचर बोल रहा है कि जैसे कि मन में संकल्पों के पत्थर भर गए, उसको निकालोगे कैसे? तो बोला कि हाँ, डाल के निकाल देंगे। तो बोला ठीक है, निकालो। सबको, सब बच्चों ने फिर एकदम एक, इन लोग को एक मजा आ रहा था, सब पत्थर को निकालने लगे, निकाल दिए। अब टीचर बोले कि एक पत्थर डालो। एक डाला। अब टीचर बोले ठीक है, दो निकाल लो। अब सब स्टूडेंट घबरा गए, क्या बोल रहे सर जी, एक पत्थर डाले तो दो कैसे निकाले? फिर सर बोले ऐसा नहीं समझ में आया, ठीक है दो डालो। तो एक और डाला। अब सर बोले कि चार निकालो। अब सबका दिमाग चकरा रहा है कि सर को क्या हो गया है, एक पत्थर तो एक ही निकलेगा ना। तो सर बोले नहीं समझ में आ रहा है। बच्चों ने सभी ने कहा कि नहीं सर। अच्छा, आप लोग को भी समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? बड़ा मजेदार कारण है। तो तो टीचर ने समझाया कि देखो, ये जो पत्थर है ना, ये हमारे मन के संकल्प है। जैसे किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, अब कितने सारे हम पत्थर डाल देते हैं मन में संकल्पों के, एक दो तीन चार, गिनती नहीं है, हजारों संकल्प भी डाल देते हैं, अगला पिछला सब खुलने लगता है, सारे फोल्डर। तो क्या करना है? एक संकल्प डला, जैसे देखो, एक संकल्प तो डलेगा ही डलेगा। किसी ने कुछ किया, देखो ना ऐसे हुआ, एक संकल्प डला। अब उसमें से दो निकालना है। दो मतलब कैसे निकालेंगे? जो भी व्यर्थ आएगा उसके साथ जो आएगा ना, उन दोनों को निकाल दो। उसी तरह दो डाल दिए मैटर, उसके बाद उसके लड़ झड़ भी बहुत सारे संकल्प होते हैं। हाँ, क्यों क्या ऐसे वैसे, उन चारों को निकाल लो, हो गया मन साफ। मन में वो चलने ही नहीं दो, वो रील खत्म करते जाओ। तो ये है। और एक चीज और समझ लेते हैं हम सभी कि जीवन में यदि हम ये 5 काम कर लेना तो हमारा जीवन एकदम आसान हो जाएगा, सबसे आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला, ऐसे लोगों का साथ करें जो हमें ऊंचा उठाते हैं, जो हमारी भावना को समझते हैं, जो हमें चाहते हैं कि इनको सदा मान मिले, भगवान भी इनका सहयोगी बने। हम्म। उनमें हम किनका साथ करें? कौन कौन लोग? तो जो ईमानदार हो, जो अमीर हो, जो बुद्धिमान हो, जो चरित्रवान हो, अनुभवी हो। अमीर का साथ क्यों करें? क्योंकि उसको देख कर ना हमको भी अमीर बनने का सपना आ जाए, अमीर बनने के मतलब तरीके आ जाए, है ना? ईमानदार बन जाएंगे, बुद्धिमान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, अनुभवी बनेंगे। और कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जो जो बहुत अनुभवी होते हैं, वो कहते हैं ना कि मुझे तुम अपने मित्र से मिला दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम
किस विचार के हो? देखा। तो माँ बाप के बाद मित्र ही सबसे नज़दीकी, मतलब होता है, स्रोत होता है, स्रोत होता है। ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि हम उनका संग करें जो हमको ऊंचा उठाते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें जो हमें कमजोर, लक्ष्यहीन, पिछड़ा हुआ समझते हैं। वो हमेशा समझेंगे कि ये हमसे हमेशा छोटा रहे। वो हमेशा हमें मेरे छोटा होने का ना हीन भावना से हमको ग्रसित कराते हैं, और चार लोगों के बीच में हमारा मजाक बनाते हैं, हमें हमारी नजरों से गिरा देते हैं, हमारी अपनी गरिमा को हम भूल जाते हैं उसके संग से। तो हमें खुद पर भी संदेह होने लगता है, अविश्वास होने लगता है ऐसे लोगों का संग छोड़ के। ठीक है। तीसरा, हम अपना अतीत अतीत पे कभी न जाए जो हमें अतीत की बातें याद दिलाता है। हम अतीत नहीं बदल सकते, हम अपना वर्तमान तो बदल सकते हैं। हम्म? हम अपना वर्तमान बदल सकते हैं। और पांचवा, मन को शांत रखें, मन को ध्यान में लगा दें। पांचवा पॉइंट है ध्यान, और ये चीज हम ध्यान से ही अपने मन को जागृत कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तो सबसे बड़ा संग हमें मिल गया है, भगवान का संग। उस संग के आगे तो फिर सारे संग फीके हैं, है ना। तो बस बाबा की याद में रहना। प्रश्न, साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है? साक्षी हो मैंने डिटैच होकर हर एक को अपने मन से क्या पूछना है? अपनी अवस्था देखनी है कि बाबा को पाकर हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं या नहीं। ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना स्वभावशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाबा से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्यात्मा बने हैं, एक पत्थर डाल के चार निकाल रहे हैं। पूछना है ना अपने आप से। गीत है, रात की राही, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना हो राही, थक मत जाना, रात की राही। ओम शांति। इस गाने की पूरी वीडियो इसी लिंक पर है, आप सब जरूर सुनेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चों को समझाया हुआ है ना, जैसे आत्मा शांत स्वरूप है वैसे परमात्मा पिता भी शांत स्वरूप है। ओमकार भी समझाया है, ओम अर्थात अहम आत्मा, मतलब मैं आत्मा। सन्यासी लोग तो कह देते अहम ब्रह्मस्मि, त्वम ब्रह्मस्मि, सबके अंदर ब्रह्म। इससे भी एक बड़ी विरोध वाली बात है। शंकराचार्य ने ये सिद्धांत निकाला था कि अहम ब्रह्मस्मि, त्वम ब्रह्मस्मि, सब में ब्रह्म है, मतलब भगवान है। तो एक बार किसी किसी स्वीपर को उन्होंने डांट दिया था शंकराचार्य, अरे देख रही चल, तो मैं भी नहा कर आया हो, तुम मुझसे ऐसे हट गए। तो स्वीपर बोलता है कि आपने मुझे डांटा, ये मेरे अंदर जो ब्रह्म है उसको डांटा। तो शंकराचार्य का मुंह बन गया, कुछ बोल नहीं पाया वो, क्योंकि उन्हीं का सिद्धांत का काट कि भगवान अंदर है, तो तुमने मुझे डांट दिया, तो तुम मुझे थोड़ी डांट रहे हो, तुम तो भगवान को डांट रहे हो। तो ये होता है, वो लोग तो कह देते हैं ब्रह्म अस्मि, सबके अंदर ब्रह्म है, और ब्रह्म तो फिर भगवान भी नहीं है, ये भी नहीं पता कि ब्रह्म मतलब क्या। ब्रह्म भगवान ही, ब्रह्म तो तत्व है, छठा तत्व। पांच तत्व हम लोग जानते हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये छठा तत्व है, परम धाम, परम तत्व। तो वो भगवान के और आत्मा के रहने का घर है, उससे ही योग लगाते हैं ये लोग। ये भी समझाना है। फिर बाबा कहते हैं कि मैं गाइड बनकर आया हूँ। पंडों को भी गाइड कहा जाता है, जो पंडे होते हैं, पंडित, वो लोग भी गाइड दिखाते हैं, मूर्तियां दिखाते हैं देवी देवताओं की। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को वापस घर ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है हमारी यात्रा, यहाँ से घर तक जाने की है। तो तुम्हारा बुद्धि योग सदैव बाबा के साथ रहना चाहिए। देखो यहाँ पे जो भी बात हो रही है ना, वो बुद्धि की यात्रा है। कोई हमको सामान पेटी बांध करके यात्रा पे नहीं चल देना है, बुद्धि की यात्रा है। बुद्धि को हमेशा ऐसी जगह पे बिठा के रखो, लगा के रखो जिसमें उसका सदा कल्याण हो। और बाबा बोल रहे आत्मा इमोर्टल है, मतलब अविनाशी है। अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, परमात्मा में पार्ट भरा है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। ड्रामा की कुदरत, ड्रामा की वाहवाही है। भगवान तो क्रिएटर डायरेक्टर हैं ही, तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पार्ट है। मतलब बाबा कहते हैं तुम बच्चों का सबसे जास्ती पार्ट है, भगवान का पार्ट तो लास्ट में आता है, 5000 वर्ष के बाद आता है। ज्ञान सुनाए, पवित्र बनाए, फिर बाबा घर घर ले जाकर वे घर में रह जाते हैं, हम लोग फिर वहां से आते हैं पार्ट बजाने के लिए। तो बाबा कहते हैं जो देवी देवता बनने वाले, जो सतयुगी पार्ट बजाने वाले हैं, उनका सबसे जास्ती पाठ है, क्योंकि आदि से अंत तक उनका पाठ है। हम्म। फिर बाबा कहते हैं और उन्हों की ही रुद्रमाला भी बनती है।
अब तुम बच्चे समझ गए हो ना कि हम रूहानी यात्रा पे हैं, तो गृहस्थ विवाह में रहते याद की यात्रा बढ़ानी है। यह है बहुत स्वीट चीज। अब तुमको वापस घर चलना है तो इस पुरानी दुनिया को भूलना है, जिसको ही बाबा कहते हैं यही सन्यास है। सन्यास कोई घर बार नहीं छोड़ना, पुरानी दुनिया के विकारी स्वभाव संस्कार को भूलना है। जिस भूलने में जिसको भूलेंगे तो हमको भगवान मिल जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात। क्यों? तो फिर क्यों खिचड़ा को याद रखना, हाँ? दर्द को क्यों याद रखते हैं? अब देखो, एक ही जोक है, एक बार पहली बार सुने बहुत जोर हाँ हाँ करके सबने हंसा, दोबारा सुना है तो चल हंसे, तीसरा सुना है मुस्कुराए, चौबारा सुना है तो कुछ नहीं, कोई असर नहीं। अब फिर बार बार सुना तो डांट भी पड़ेगी, क्या तुम एक ही जोक बार बार सुनाते हो? तो उसी तरह जब एक जोक पर दोबारा तिबारा में हंसी नहीं आ रही है, तो एक दर्द पे बार बार रोना क्यों आ रहा है, दुख क्यों आ रहा है? उसको भी लेट गो कर दो ना, हो गया, बात खत्म, बिंदी लग गई। यही तो सिखा रहे बाबा। भगवान आज भगवान के वचन है कि मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाती है, यही ड्रामा में सब भरा पड़ा है। और मनुष्य तो नहीं जानेंगे, भगवान पढ़ाएंगे भी तुम बच्चों को ना। मुख्य है गीता, गीता के द्वारा ही तो भगवान हमको सुना रहे। ऐसे नहीं कि व्यास भगवान उवाच, ऐसा नहीं कि गीता में लिखा है भगवान उवाच तो व्यास भगवान उवाच, ये श्री कृष्ण भगवान उवाच है। श्री कृष्ण ने भी गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण ने भी परम तत्व में स्थित होकर, जैसे ब्रह्मा पिता ही तो श्री कृष्ण का 84वां जन्म है, उनके तन में प्रवेश होकर भगवान जी ये ज्ञान मुरली सुना रहे, यही है वो गीता। क्योंकि महाभारत का सीन चारों तरफ कोई, ये भी बहुत बड़ी बात है कि महाभारत का युद्ध जहाँ हुआ था उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसकी लंबाई चौड़ाई उतनी नहीं है जितनी कि अक्षुणी सेनाओं का वर्णन है। पता है, एक अक्षुणी सेना में 41 लाख करीब सेनाएं होती थी, और उस सेनाओं के हाथी घोड़े सब कितने होंगे, तो सोचो। और उतना बड़ा तो वो युद्ध क्षेत्र है ही नहीं वो क्षेत्र। और फिर ये भी पता है कि इतने सारे जो योद्धा थे, उनका भोजन बनाना, फिर रात में दिन में लड़ झगड़ के तो फिर रात में भोजन तो खुद नहीं बना पाते होंगे, उसके लिए रसोईया भी उतना अलग होगा, उसके लिए छावनी लगी होगी, भोजन की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था, मतलब कितना जमीन होना चाहिए। तो ये सब अभी का सीन है, ये सिर्फ एक टुकड़ी जमीन का नहीं है, ये पूरे भारत का सीन है, पूरे विश्व का सीन है। यही तो है वो महाभारत जो चारों तरफ फैली हुई है, और अभी गीता ज्ञान का एपिसोड चल रहा है। ठीक है, यह रहस्य। लेकिन ये समझेंगे वही जो इस कल्प के होंगे, दैवी कुल के होंगे। और समझाने वाले भी तो समझू सयानू चाहिए, कोई साधारण लोग तो ये बात समझा नहीं सकेंगे, है ना, और ही फंस जाएंगे, क्योंकि उधर से तर्क बहुत आएगा। आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना स्टॉक होना चाहिए कि आप उसको कन्विंस कर सको, तभी ये मामला उठाना। ठीक है, ये बहुत गहन मामला है, तो इस बात पे बाबा फोकस कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मैं कल कल आकर स्थापना करता हूँ, इस समय ही आता हूँ, मैं भी ड्रामा के वश हूँ। साक्षी होकर हर एक की अवस्था को देखते हैं कि सबकी अवस्था कैसी है। बाबा तो सबका फुटेज देखते रहते हैं बराबर। हम्म फिर बाबा कहते हैं गॉड पढ़ाते तो जो गॉड गॉडेज बनाएंगे ना, मास्टर गॉड गॉडेज। जैसे बैरिस्टर बैरिस्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, उसी तरह से मैं भगवान क्या बनाऊंगा, मास्टर भगवान भगवती तो बनाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। कभी हमने स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि हम मास्टर भगवान भगवती बनेंगे, देवी देवता बनेंगे, जिसको हम पूज रहे हैं, इतना मान, कितनी महिमा कीर्तन गा रहे हैं, इतने श्लोक सप्तशती और इतने सारे चीजें पढ़े, जब तब हवन किए, वही हम खुद बनने वाले हैं। कभी स्वप्न में भी नहीं आया था ना। और भगवान तो यहाँ हमें बार बार याद दिलाकर हमको वैसा स्वरूप बना रहे हैं। और कहते हैं ना कि कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। तो हम भगवान पर विश्वास करें कि हाँ, हम ही वो राजा कुल के हैं, दैवी कुल के हैं, और सर्वश्रेष्ठ, मतलब पूर्वज है, पूरी सृष्टि के हम पूर्वज है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि सत्युग में तो यथा राज तथा प्रजा, सभी सुखी, सभी सुखी, और सबका ड्रेस भी वहाँ अलग अलग होगा। लक्ष्मी नारायण का ड्रेस, राम जी का ड्रेस अलग, और यहाँ तुम बच्चों का ड्रेस अलग। इसे परमात्मा ड्रेस वाले पार्ट में आए ही नहीं, क्योंकि परमात्मा यदि किसी धर्म का, भाषा, किसी जाति का ड्रेस पहन ले, फिर सब करने लगेगा परमात्मा तो मेरा कपड़ा पहने हैं तो मेरे धर्म के। अगर क्रिश्चियन का वो फादर वाला चोला पहन ले वाइट, तो सब समझेंगे कि परमात्मा तो क्रिश्चियन है। कोई मुस्लिम का वो टोपा लगा ले,
तो समझेंगे मुस्लिम है, हमारा पीताम्बरधारी बन जाए तो हम समझेंगे हिंदू है। नहीं, परमात्मा इसलिए ड्रेस भाषा जाति वाति में आए ही नहीं, उन्होंने जन्म ही नहीं लिया हम बच्चों के लिए, ताकि वो पतित पावन रहे, एवर प्योर रहे, और आकर हमें पावन बनाए। तो ये रहस्य है ना। अच्छी बात है ना। फिर बाबा कह रहे हैं, हाँ महाराजा बनना चाहते हो तो बाबा पूछते हैं, बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है? जितनी बड़ा प्रजा उतना बड़ा राजा। अब तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। अच्छा, हाँ विघन तो बहुत आएंगे, इसमें कमजोर नहीं बनना। विघन बहुत है, माया बहुत हैरान करेगी, बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन घबराना नहीं। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ स्वयं परमात्मा है। हमारी नैया का खिवैया जो स्वयं भगवान है। तो नैया हिलेगी डुलेगी जरूर, लेकिन डूबेगी नहीं। और अगर डूब भी जाए, इधर वर्स्ट केस में डूब भी जाए, फिर भी डुबाया किसने? भगवान नहीं, वही तो तारेगा, है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। और धैर्य रखना है, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल ही हुआ जाता है। हमने खेतों में लहलहाते फसल देखे, लेकिन जब उसकी शुरुआत होती है तो मिट्टी में कितना हलचल होता है, कितना कीचड़ भरा, कितनी गंदगी होती है, पैर हाथ सब कैसे सन जाते हैं, कितना कीचड़ कीड़ा मकोड़ा कितना होता है। लेकिन फिर जब फसल लगती है तो कितना सुंदर सोने जैसी बालियां दिखती है ना। उसी तरह से कोई भी परिवर्तन का चीज शुरू में, ये फिर घर भी जब बनता है, बिल्डिंग कितना किचड़ा होता है, लेकिन जब बन जाता है तो फिर देखो बल्ले बल्ले। उसी तरह से कोई भी परिवर्तन होना है तो उसकी मुश्किल तो शुरू में होगा ही होगा, इसलिए घबराना नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है। श्रीमत पर दे सही सब कुछ भूल जाना है। दूसरी पर, कभी भी माया के तूफानों में कमजोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है, किसी बात में मुंझना नहीं है। वरदान, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को भी सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा भरपूरता का अनुभव करने वाले टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार बनते हैं। तो सदा शक्ति के गुणों के ज्ञान के खुशी के खजाने से भरपूर रहो, तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। क्या बात है। हमारा पहला संकल्प सतोगुणी होना चाहिए। बस ये निश्चय कर लो, पहला संकल्प जो मुख से मन से निकले ना वो सतोगुणी। उसके बाद हम कोई चर्चा कर ले कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है, लेकिन पहला संकल्प, पहली कमाई जमा कर ले। पहला संकल्प सतोगुणी, तो तेरा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। ठीक है। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा और गड्ढे में गिर जाएंगे, और गिरने से मोच आएगी, चोट लगेगी। जो कमजोर और खाली होते हैं उन्हें वैध संकल्पों की मोच आती है, उनका मन बक 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 करते रहता है। बक बक को मैं समझा लेना, एक डालो चार निकालो, एक डलेगा तो चार निकाल लो उसमें से। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हैं। शक्ति अवतार किसको कहते हैं? टेढ़े को भी सीधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया हुआ है। उन्होंने भगवान से कॉन्ट्रैक्ट किया है। सौदा किससे किया है? स्वयं भगवान से, कि हम हर एक टेढ़े को सीधा करके रहेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी यह नहीं कर सकते रास्ता टेढ़ा था, क्या करूं। वही कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच ही नहीं जानते लेकिन कह रहे हैं आंगन टेढ़ा। ठीक है। टेढ़े को सीधा, अगर कोई गिरते हैं तो टेंशन की कमी है या बुद्धि सतोगुनी भरपूर नहीं है। स्लोगन, रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब है। रुहाब अर्थात रूह की महक, रूह की रौनक। रूह मतलब अपने आप को एकदम आत्मा से सराबोर कर देना कि मैं आत्मा हूँ। मेरी दृष्टि आत्मिक है, मेरी चलन आत्मिक है, मेरे बोल आत्मिक है, मेरे श्रवण सब कुछ मेरी आत्मिक है। क्योंकि आत्मा को सिर्फ प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता से ही मतलब है। यदि उसके अलावा कुछ भी डाल रहे हैं तो वो देह है, देह भान है। पहचान कर लो। ठीक है। तो ऐसे बच्चे ही रूहानी गुलाब बनते हैं। तो रूही गुलाब बच्चों को दिल से शुक्रिया। बाबा आपके सभी बगीचे के सारे फूलों को अच्छी तरह से भगवान खिला रहे हैं और सबका भला के लिए भगवान ये मुरली सुना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे रूही गुलाब बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।